अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ये जो वीडियो है कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, ये अगर कहा जाए कि पार्ट 2 है लबीब साहब। बिल्कुल। तो पहली वीडियो हमारी थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो था व्हाई वी चूज़ कनाडा फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, कि स्टूडेंट्स कनाडा को क्यों चूज़ करें, वो हमने बताने की कोशिश की है अपने सुनने वालों को। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मतलब एडमिशन कैसे लेते हैं और उस एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, फीसिस कितनी हैं। एक तो यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीस चार्ज करती है, प्लस मुख्तलिफ जगहों पे कुछ कंसल्टेंट्स बैठे हुए, लॉयर्स बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं जी। हम लोग कितनी फीसिस चार्ज कर रहे होते हैं, एक रफ आइडिया आपने देना है। हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे क्योंकि ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ, लेकिन स्टार्ट में यहाँ से ये करूँगा आपसे कि कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप ये ब्रीफली बता सकें। जी, थैंक यू सो मच रुमान साहब फॉर द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये गलत बात नहीं है अगर हम इसको पार्ट 2, क्योंकि काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है कनाडा का, हमारे पिछली वीडियोस है। कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है, वो आसान येट वेरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूएस के जैसे इंटरव्यू नहीं होता, ओके। तो इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके, जहाँ पे आपको पहले ऑफर लेटर लेनी होती है और फिर उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, देन उसका फिर डिसीजन जो वीज़ा ऑफिसर है वो लेता है, ओके। कनाडा जो स्टूडेंट वीज़ा है, इसके कुछ डूज और डोंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ आपके व्यूअर्स को, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए किस तरह से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहली चीज़, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। एक होती है, इसको एसडीएस कहते हैं। एसडीएस होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और एक होता है नॉन एसडीएस, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में जाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आईएलटीएस में मिनिमम आप स्टूडेंट के पास 6.5 होने चाहिए एकेडमिक में, या फिर पीटीई भी है आजकल एक्सेप्टेबल टेस्ट है। इसके अलावा जो है उसके पास कम से कम स्टूडेंट को $10,000 कैनेडियन डॉलर्स अपने खुद के अकाउंट में एज अ जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, जीआईसी उसको अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं कनाडा। और 1 साल की, 1 सेमेस्टर की नहीं, पूरी 1 साल की फ़ी स्टूडेंट को पे करनी होती है, ठीक है। ये बेसिक्स है, मतलब ये आपके 3-4 बॉक्स अगर टिक होते हैं तो आप एसडीएस के लिए क्वालिफाई होते हो। और एसडीएस के लिए सबसे इससे पहले भी, ये रिक्वायरमेंट से पहले भी सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह से लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं। और क्योंकि हम जो हमारा दुबई ऑफिस है वो ज़्यादा केटर करता है गल्फ़ कंट्रीज से स्टूडेंट्स को, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपके पास गल्फ का रेसिडेंसी है, सो इफ़ यू आर स्टेइंग ऑलरेडी आउटसाइड योर होम कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला थंब रूल ये है कि आपको उसी कंट्री के रेसिडेंट होना चाहिए जहाँ पे आपकी सिटीजनशिप हो, ओके, ठीक है। तो ये एसडीएस का पहला रूल है। दूसरा रूल है इसके रिक्वायरमेंट, आईएलटीएस के रिक्वायरमेंट 1 साल की आपकी जो है, आईएलटीएस के बाद 1 साल की फ़ी पे करनी है, फिर उसके बाद जीआईसी करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए, तो आप एसडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एसडीएस और नॉन एसडीएस में बस फ़र्क इतना है, एसडीएस में प्रोसेसिंग फास्ट होगी, विद इन 21 वर्किंग डेज आपका डिसीजन आ जाएगा। नॉन एसडीएस में डिपेंडिंग ऑन द कंट्री दैट यू आर अप्लाइंग, वो एप्लीकेशन टाइम वेरी करता है, 60 to 90 डेज होता है, कभी कभार 6 मंथ्स तक भी। आफ्टर कोविड पैंडमिक ये टाइमलाइन बढ़ गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वर गिवन ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल पे उनको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था, जो कि अभी बंद हो गया। अभी अगेन बैक टू नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी रिस्ट्रिक्शंस अभी हट गई हैं, बट येस, प्रोसेसिंग टाइम उनका जो चल रहा है स्टैंडर्ड, वो उस अपने हिसाब से रहेगा। तो स्टूडेंट्स मस्ट चेक द प्रोसेसिंग टाइम बिफोर अप्लाइंग सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस। नॉन एसडीएस में स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वो $500 से लेके 1 साल की या 1 सेमेस्टर, कुछ कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि $500 पे करे, कुछ मिनिमम टू गेट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर लेटर जिसको कहते हैं,
और कुछ कॉलेजेस कहते हैं 1 सेमेस्टर की फ़ी पे कर लें या फिर $1,000 $2,000 पे कर लें. इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. तो ये जो है जब आप कॉलेज अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना करना है कॉलेज को इन ऑर्डर टू गेट द लेटर ऑफ अच्छा, एक्सेप्टेंस. अगर क्विकली आप मुझे ये बता सकें, अभी आपने मुझे बताया कि 10,000 स्टूडेंट को जी. एडवांस में ये कनाडा के बैंक अकाउंट में रखनी है, बिल्कुल. ये क्या चीज़ होती है, कैसे रखेंगे, कितना प्रोसेस है, लेकिन प्लीज क्विकली बताइएगा, वीडियो हमारी लंबी हो रही है, क्विक बताएंगे. ठीक है. तो GIC जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये कनाडा का एक बैंक है स्कॉशिया. उससे दूसरे मुख्तलिफ इंडिया में ICICI है, जैसे पाकिस्तान में हबीब बैंक ज़ुरिक, उससे टाई अप है. हर कंट्रीज़ में अपने अपने बैंक से टाई अप है. तो आपको उसके उस स्ट्रीम के थ्रू, ये किसी और के या कॉलेज का नहीं है अकाउंट, स्टूडेंट का अकाउंट यहाँ से बैठ के एक वर्चुअल बैंक अकाउंट बन जाएगा. Okay. और स्टूडेंट को अपने पर्सनल अकाउंट में होम कंट्री से कनाडा ट्रांसफर करना है. Alright. दैट इज कॉल्ड GIC. इसमें कोई जब ट्रांसफर करते हैं एक्सपेंसेस भी आते हैं? तकरीबन कॉलेजेस बैंक्स जो है $200 की इसकी कोई फ़ी चार्ज करते हैं. Okay. और वो पैसे उनके नाम पे होते हैं, तो वो मंथली $800 तक वो निकाल सकते हैं, उनके ऊपर होता है. और अगर किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता तो ये रिफंडेबल है? 100% रिफंडेबल हो जाएंगे. बिल्कुल. अच्छा, अब ये बताइए, आप एज ए कंसल्टेंट कैसे स्टूडेंट को हेल्प आउट करते हैं, और इसके साथ ये भी बताना है कि अगर स्टूडेंट डायरेक्ट एप्लीकेशन करना चाहे तो क्या स्टूडेंट डायरेक्ट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं? आपकी जरूरत नहीं है हमें, हम आपसे काम नहीं करवाते. बिल्कुल. तो स्टूडेंट डायरेक्ट भी एप्लीकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? आपने दोनों चीजों में बताना है मुझे. बिल्कुल बताना है. आप कैसे हेल्प करते हैं और स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं? हम हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, एक बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा जो टाई अप है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद thousands ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन कनाडा. मतलब अगर वो हमारे पास आता है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस कॉलेज में ही मुझे एडमिशन चाहिए, तो हम उसको नो नहीं कहते स्टूडेंट को, क्योंकि हमारा टाई अप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम निकलवा लेते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि उसको ऑफर लेटर ला के देते हैं. ओके. तो ये एक बेनिफिट होगा. और हाँ, इंडिविजुअली बिल्कुल कर सकते हैं, और हज़ारों स्टूडेंट्स जाते हैं खुद से अप्लाई करके बिना किसी कंसल्टेंट के. बस इतना होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स डरते हैं, नर्वस होते हैं कि यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. ऑफकोर्स ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ का स्टेप है जो आप स्टडी अब्रॉड का लेते हो, तो दे डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स. तो उसी लिए हमारे पास आते हैं एंड वी असिस्ट देम इन अ प्रोफेशनल मैनर. लेकिन हाँ, स्टूडेंट जो खुद से करना चाहते हैं वो डेफिनेटली दे कैन डू इट. कॉलेजेस को आपको डायरेक्टली अप्रोच करना होगा, फीसेस खुद से पे करनी होगी. इसके बाद ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है. लेकिन आपकी बात से जो मैंने चीज़ ली है वो ये कि मिस्टेक्स कि स्टूडेंट जब खुद से अप्लाई करता है, क्योंकि वो स्टूडेंट खुद से एक्सपर्ट नहीं होता, आप डेली थाउजेंड्स एप्लीकेशंस करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज हैं, आपके मिस्टेक के चांसेस कम है, आप उनके लिए राइट इंस्टीट्यूट जो है वो चूज कर रहे होते हैं, आपके फीस पे करने के जो प्रोसेस है हमारी बहुत स्मूथ होते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं. बिल्कुल. स्टूडेंट अगर एक छोटी सी मिस्टेक करता है और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से एडमिशन रिफ्यूज हो या आगे जाके वीजा रिफ्यूज हो, उसके फिर काफी सारे जो पैसे हैं वो जाया हो सकते हैं, लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो अगर आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं तो उसका फायदा ही होगा 100%. और एडिंग टू दिस, एक अच्छी चीज़ कही आपने कि कॉलेजेस, राइट कॉलेज चूज़ करना. यहाँ पे आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करते हैं, इट शुड बी अंडर द लिस्ट ऑफ DLI. DLI होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. अगर कोई कॉलेज DLI नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जिसको वीज़ा मिल कहते हैं, कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑफर लेटर्स निकल आते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स काफ़ी इनके इसमें ना पैसे ज़ाया होते हैं. तो इससे बचना है, आसान तरीका इसका canada.ca पे जाके आप DLI को सर्च कर सकते हो कि कोई कॉलेज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है या नहीं है. और इसी के साथ सेम पेज पे आपको ये भी दिख जाएगा ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि वो कॉलेज वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स प्रोवाइड करता है या नहीं प्रोवाइड करता है. मतलब आपकी बात से जी बड़ा एक क्लियर मैसेज जो चला गया है जी कि आप जरूर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर चेक करें, क्या ये कॉलेज मौजूद है या नहीं है. लेकिन अभी आपने कहा कि ऐसे कॉलेजेस भी नहीं होते लेकिन उनके ऑफर लेटर निकल आते हैं, ये कैसे होता है? ये देखें, कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं? मतलब कैसे कर सकते हैं? कॉलेज ही नहीं है. कर सकते हैं, हज़ारों मिसालें हैं. रिसेंटली आप देखें, सिर्फ कनाडा ही नहीं, हर मुख्तलिफ, आपके UK में भी हम श्योर आपने सुना ही होगा, ये बहुत सारे अनऑथराइज्ड लोग बैठते हैं जहाँ पे दे सिट टू डिफ्रॉड पीपल. तो स्कैम करने के लिए बैठते हैं, फ्रॉड करने के लिए बैठते हैं. तो ऑफ कोर्स फेक
कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ ऑन पेपर और होता उनका फेक ऑफर लेटर आ जाता है एग्जैक्टली, और उसको वीजा अप्लाई कर देते हैं वीजा अप्लाई करते हैं और रिफ्यूजल लेते हैं क्योंकि भाई कॉलेजेस नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है हमारे सुनने वालों खास तौर पे, आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अब जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहा है इसका मतलब है वो एक आम उस बंदे से बेहतर है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, Exactly. एजुकेटेड है। Exactly. तो वो आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं इसमें बड़ा हैरान हो जाता हूँ, बाज़ दफा डॉक्टर लेवल के लोग होते हैं हाँ और बैचलर्स डिग्री उन्होंने की होती है या मास्टर डिग्री कुछ लोगों ने की होती है, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करेंगे करते हैं। उन एजेंट्स जो क्वालिफाइड भी नहीं होते। अब जैसे देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm a क्वालिफाइड लॉयर, आप क्वालिफाइड हैं और हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे गूगल्स पे आप रिव्यू जाके चेक करें, हमने लोगों को सर्विसेज दी हैं, बिल्कुल पिछले 20 सालों में सर्विसेज दी हैं, बिल्कुल और हमारे जो रिव्यूज हैं ये एक एक करके हमने इकट्ठे किए हैं, ये एसेट है हमारा। बिल्कुल। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा, मैं नॉर्मली अपने चैनल पे एडवाइस नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर एडवाइस करूंगा इस बारे में कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक किया करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करें और काउंटर वेरीफाई करें कि ये कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, फीसिस कितनी है। बिल्कुल। अगर आप ये चेक करेंगे तो इसमें आप ही क्या फ़ायदा। लबीब साहब, एनी लास्ट कमेंट अबाउट स्टूडेंट वीज़ा? बिल्कुल, इसका जो ऑफर लेटर के बाद में जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो भी अगेन सिंपली इट इज़ सिंप्लीफाइड येट कॉम्प्लिकेटेड कहूँगा, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, एसओपीस आपको स्ट्रांग बनानी होती है क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता है आपका। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो आए हमारे असिस्टेंस ले। चलें, पूरी एप्लीकेशन ना शुरू करनी है, इट्स फाइन, आके एटलीस्ट एक कंसल्टेशन ले लें, हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेरी मिनिमल कॉस्ट कि हम आपको गाइड कर देंगे, आप खुद से करें लेकिन गाइडेंस लेके आप कर लें। ये भी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हिच इज एन एक्सक्लूसिव सर्विस। जो कि आप सिर्फ एप्लीकेशन सारा उनका पैक चेक करेंगे और उनको कहेंगे ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, इसको आप कर दें, अपडेट कर लें, Exactly. या इसको ठीक कर लें, इसको बेहतर कर लें, बिल्कुल, उससे आपकी वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे या आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे 100%। और उसको कॉस्ट ना के बराबर देना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ जी आज की इस वीडियो से आप सबको फायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।